सजाद मीर साहब, मुझे आज तक समझ नहीं आ रही कि हमारे जो खर्चे हैं उसमें हम कमी की बात नहीं करते। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद सारे जो हमारे महकमे सूबों में चले गए थे, वो वफाक में अभी तक एग्ज़िस्ट करते हैं, वज़ारतें भी एग्ज़िस्ट करती हैं। 400 के करीब ऐसे महकमे हैं जिनकी गुंजाइश नहीं है वफाक में, और वो हैं वहाँ पे। इसी तरह ये जो सरकारी मुलाज़मीन को GORs और म्यो गार्डन और ये गाड़ियाँ और ये पेट्रोल और ये सारे अलाउंसेस जो हम देते हैं, ये दुनिया में किसी सरकारी मुलाजिम को नहीं दिए जाते। हमारी अगर जो रेजिडेंस में हम दे रहे हैं ज़मीन और घर, उसकी रियल एस्टेट वैल्यू लें तो वो $50 बिलियन से ज़्यादा की है। तो हम अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना नहीं, आमदनी हमारी बढ़नी नहीं, खर्चा कैसे कम होगा? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं और शाह साहब भी ठीक कह रहे थे कि ये शाह साहब ठीक कह रहे थे कि ये मसला कोई एक साल का कह रहे थे। मेरे ख्याल में 2-3 साल आपको आइंदा बड़ी प्रॉब्लम के साल है। IMF आपको कुछ बेल आउट करे या ना करे, हर सूरत में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साल है और आसान नहीं है। आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। आपको अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी है। आपको अपने अखराजात कंट्रोल करने हैं। आपको अपना टैक्स बेस बढ़ाना है। यानी इनको फिक्र ये पड़ी हुई है कि हम ही से टैक्स लेंगे, वो तो ले रहे हैं, लेकिन इनको बढ़ाना पड़ेगा। और इसके साथ कुछ और मसाइल भी हैं जिनको हल करना पड़ेगा। वो मसाइल क्या हैं? वो मसाइल ये हैं कि इस खित्ते में जो एक तब्दीली आ रही है, और तब्दीली ये आ रही है कि हम तो चीन के दोस्त थे। हमारे लोगों ने सी पैक को रोल बैक कर दिया। हमारे यहाँ से जो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देना शुरू कर दिया। और उसके नतीजे के तौर पर जो हमारे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, वो भी आना बंद हो गई। और IMF को सबसे बड़ा इतराज़ तो वही पैदा हुआ था। और हमारे सारे जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो वही हैं जो IMF से तनख्वाहें लेते हैं, इंटरनेशनल इदारों से तनख्वाहें लेते हैं और डॉलर में तनख्वाहें लेते हैं। अगर उनकी डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो उनका तो फ़ायदा ही होता है। मसला ये है कि अब जो सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है, आप मुझसे अगर तेल ले रहे हैं और शायद आप डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे। आपने 4 मुल्कों से माहिदा किया, डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे। आपकी टोटल रिस्ट्रक्चरिंग आने वाले दिनों में होना बाकी है। आप उसका ऐलान इसलिए नहीं कर सकते कि ऐसी सूरत में IMF बिदक जाएगा। आप चाहते हैं कि IMF के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन अगर ये समझा जाए कि वो किसी ने, वो सदात शाह गौस पाशा ने कह दिया था कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं हैं, लेकिन फिर साथ ये भी कह दिया कि हम किसी प्लान बी पे काम नहीं कर रहे। वो क्यों कहा? हम कह कर IMF को ऑफेंड नहीं करना चाहते, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इस खित्ते का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और मिजाज है, वो अब बदलेगा। हमें टैक्स बेस भी बढ़ाना पड़ेगा, अपने अखराजात भी कम करने पड़ेंगे। और अपनी देखिए, 2 चीज़ों का जोर दिया हमारे बहुत से लोग देते हैं, और आज भी बहुत से लोग इसका जिक्र कर रहे थे। अभी साग डार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारा क्या क्या खसारा है। उन सारी चीज़ों के हवाले से हम देखते हैं कि सब लोग कहते हैं कि हमें अपनी एग्रीकल्चरल बेस को मजबूत करना है, जो कमज़ोर हो गई है। अब अगर हम गन्ना पैदा कर रहे हैं अपनी इन मिलों को चलाने के लिए, जो सारे सियासतदानों की मलकियत है, शुगर पैदा करने के लिए, और कपास की हमने फसल तबाह कर दी है। कुछ तो तबाह होगी सैलाब से, कुछ तबाह कर दी है। और हमारी बहुत सी फसलें जो हैं, वो अगर हम अपने एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ले आए, और दूसरा जो फौरी काम हो सकता है, एक ये, और दूसरा IT। जब मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो अभी हमारे पास ना पैसा है, ना रॉ मटेरियल है, ना कुछ डॉलर हैं कि हम उसको एक बूस्ट दे सकें, उसको हम कायम रख सकें और उसको कॉम्पिटिटिव बना सकें। ये बहुत बड़ी बात होगी। और असल बात ये है कि अगर इस वक्त हमने $25 बिलियन कमा भी लिए हैं, या $26 बिलियन हो जाएंगे, तो ये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते थे। आपकी इंपोर्ट आपने कम करनी है, IMF ने आपका गला घूंटा हुआ है, तो आपको रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। और ये रीथिंकिंग जो है, ये बाहर से आने वाला, हर आदमी का अपना इंटरेस्ट है। मैं और आप अगर तनख्वाहदार हैं, तो हमारा इंटरेस्ट ये है कि अगर सरकारी शोबे की तनख्वाहें बढ़ती हैं, तो हम भी अपने मालिकान से कह सकते हैं कि यार हमें भी कुछ दो। हमारा इंटरेस्ट और तरह का हो सकता है। ये ताजर बरादरी जो है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा किए हुए है। वो एक तो ट्रेड बढ़ा दी उन्होंने हर चीज की। अदरक, लहसन, प्याज, ये सारे बाहर से आ रहे हैं कि उनको ट्रेड करने में फायदा है, प्रोडक्शन में फायदा नहीं है। बेशुमार चीजें इस मुल्क में, एक अरसद तक लोहा इसलिए नहीं बनता था, स्टील इसलिए नहीं बनता था कि उसके जो इस मुल्क में मोनोपोली थी जिन लोगों की, वो बड़े बाअसर थे। उनका स्टील अमेरिका कहाँ से आता था, बाहर से आता था, इसलिए वो स्टील मिल लगाने नहीं देते थे। हमारा बहुत कुछ करने की जरूरत है, रीथिंकिंग की जरूरत है, रीप्लानिंग की जरूरत है। और लकीली इस वक्त हम तारीख के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां इस खित्ते का
बदल सकता है और बदला जा रहा है, हम उसका पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि हम तो सी पैक में भी रहे। चीन हमारे साथ ताल्लुका, अगर हम देखिए सी पैक सिर्फ चीन नहीं है, हम रूस से भी ताल्लुका बना रहे हैं, अफगानिस्तान और ईरान के साथ अपने ताल्लुका ठीक कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें पे नहीं करेंगे उतना जितना हमें चाहिए, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि हमारे जो लिवरेजेस हैं हम उसे इस्तेमाल करें, अपनी बेस बढ़ाएं। ये क्यों नहीं देंगे, कहते 8 बजे तक तो बंद कर रहे हैं आप, इनके ये मसाइल हैं। बात ये है कि ये इस तरह मसला हल नहीं होगा। हम जो हमारी इंडस्ट्री है वो इसमें इस साल बड़ा बूस्ट मिलने की तवक्को नहीं है। अगर वो माजी के स्टैंडर्ड पे वापस चली जाए, कायम रह सके, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन असल चीज है आईटी पे हमने काम नहीं किया उतना जितना करना चाहिए, उसमें पोटेंशियल ज्यादा है। एग्रीकल्चर पे काम कर सकते हैं, ये फॉरेन के काम है जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ भी सकता है और हमें उसके लिए अपना इंपोर्ट बिल बढ़ाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। और बहुत से इकदाम हैं, हम सोलर एनर्जी पे जाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, बहुत सी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह बात दुरुस्त है कि हमारा जो अपने अखराजात हैं हमने लल्ले तल्ले कर रखे हैं, उसने हमें बिल्कुल तबाह कर रखा है। हमारा लाइफस्टाइल ही बदल गया है। हाँ, लाइफस्टाइल बदल गया है वो जी। अब वहाँ इंडिया का लीडर जो है वो 3 कमरों के घर में रहता है, हमारा लीडर या बनी गाला में रहता है, या हमारा लीडर जाती उमरा में रहता है, या ब्लावर हाउस में रहता है। यानी कि किसी की आप अलग करें नहीं, हमारा लाइफस्टाइल लग गया।